गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं हर रोज। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। पहली बात, ये दिन क्यों मनाया जाता होगा? तो ये दिन उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है, उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन लोगों ने वन्य जीव और वनों, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी, है ना। तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 11 सितंबर को। बात की जाए ये दिन 11 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1970 में राजस्थान में हुआ था खेजड़ली मैसेकर। क्या था ये मैसेकर? इसमें बिश्नोई कम्युनिटी के 363 लोगों की जान चली गई थी, पेड़ों को कटने से, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रोटेस्ट करते हुए, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसके, कहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? भाई फ्रांस, नेपाल, जापान, तीनों ही जगह के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है ना। ठीक है। पिछले 2-3 दिनों की ही बात है कि तीनों जगह के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। बात की जाए जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था इनका? केपी शर्मा ओली। कहाँ लिखा है? ये रहा, केपी शर्मा ओली ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि नेपाल में जनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है ना। एंटी करप्शन के लिए वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा। किसको दिया केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा? वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडले को। ठीक है, अभी तक वहां कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बना है। बात आ रही है नेपाल की, कैपिटल काठमांडू है और राष्ट्रपति यहाँ के देख लिए। फिर बात आती है फ्रांस की। फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था इनका? फ्रांसवा बायरू। इन्होंने भी 9 सितंबर को अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो दिया था, है ना। विश्वास मत ये हार गए थे अपनी नेशनल असेंबली में, इसलिए इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। और यहाँ पर नए जो प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये बन गए सेबेस्टिन लेकोर्नु। बात की जाए फ्रांस की, कैपिटल पेरिस है और राष्ट्रपति है यहाँ के एमनल मैक्रो। फिर बात आती है जापान की, सॉरी। फिर बात आती है जापान की। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था इनका? शिगेरू इशिबा। ये शिगेरू इशिबा ने भी 7 सितंबर को अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि इनकी खुद की पार्टी, नाम क्या था इसका? लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी, इन पर प्रेशर बना रही थी कि आपको आपका पद छोड़ना पड़ेगा। जापान की कैपिटल टोक्यो। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीपी राधाकृष्णन विल बी द डैश 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 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से वे नंबर के, कौन से वे नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे? तो ये सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये इससे पहले क्या थे? ये इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। बताया ना आपको, जब इनका नाम नॉमिनेट किया गया था तब भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। किसको हराया इन्होंने? इन्होंने हराया बी सुदर्शन रेड्डी को, है ना। इससे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे? जगदीप धनखड़। ठीक है। इसकी एक रील मैंने कल पोस्ट भी की थी इंस्टाग्राम पे, है ना। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको बताए हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी वो देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज ऑफिशियली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च।
हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्था के निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाल लिया है किसने? डॉक्टर गीता वानी रायसम ने। ठीक है, CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे CSIR के बारे में बताना है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली विच कंट्री इज डेवलपिंग घोस्ट सार्क ऑटोनोमस सबमरीन? हाल ही में कौन सा देश घोस्ट सार्क स्वता पनडुब्बियों का विकास कर रहा है? तो ये जो ऑटोनोमस सबमरीन है ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस डेवलपमेंट में 1.1 बिलियन US डॉलर जो है वो खर्च किए हैं। 5 साल का इन्होंने टाइम दिया है और ये ऑटोनोमस घोस्ट सबमरीन बनाई है ना, जो खुद ही चलेंगी। बात की जाए इनकी जो पहली फ्लीट है वो कब तक शामिल हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की नेवी में? तो वो 2026 तक ये सर्विस में आ जाएगी, है ना। ठीक है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री है। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच सिटी वॉन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 इन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख कैटेगरी? हाल ही में किस शहर ने जनसंख्या जिसकी 10 लाख से ज्यादा है कि उस श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीत लिया है? तो 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है किसने? इंदौर ने। सेकंड नंबर पर कौन रहा? सेकंड नंबर पर रहा कौन? जबलपुर। थर्ड पर कौन आया? थर्ड पर आया आगरा और सूरत। ठीक है, ठीक है। पुरस्कार ये क्या था? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये पुरस्कार दिए जा रहे थे, जिनमें फर्स्ट पे रहा 10 लाख से ज्यादा में इंदौर। बात की जाए 3 से 10 लाख के बीच में अगर बात करें हम, तो फर्स्ट पे है अमरावती, सेकंड पे है झांसी और मुरादाबाद और थर्ड पे है अलवर। 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाले जो शहर है अगर उनकी बात की जाए तो फर्स्ट पे रहा देवास, सेकंड पे रहा पारवानो और थर्ड पे है अंगुल। इसके अलावा यहाँ पर 2 शहरों को क्या मिला? ग्लोबल ऑनर मिला। किसके तहत ग्लोबल ऑनर मिला? तो वेटलैंड सिटी एक्रेडेशन स्कीम के तहत। ये कौन 2 शहर है जिसको ये ग्लोबल ऑनर मिला, यानी कि विश्व सम्मान मिला, ग्लोबल सम्मान मिला? ये मिला इंदौर को। इंदौर को मिला फॉर एक्सेप्शनल अर्बन वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए और उदयपुर को मिला फॉर प्रोटेक्टिंग लेक्स एंड प्रमोटिंग इको टूरिज्म। ठीक है, बात की जाए, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भारत में 91 अभी फिलहाल में रामसर साइट्स हैं, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। 2014 में भारत में सिर्फ 25 रामसर साइट्स हुआ करती थी, अब 91 है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI हैज साइंड एन MOU विद whom टू बूस्ट स्पोर्ट्स इनोवेशन? हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SAI ने समझौता कर लिया है किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ, है ना, स्पोर्ट्स में नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। SAI की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना 1984 में हुई, हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है और ये इसके अध्यक्ष कौन अध्यक्षता कर रहा है इसकी? मनसुख मांडविया, जो कि हमारे मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच कंट्री इज ब्रिंगिंग अ बिल नेम्ड हायर एक्ट 2025? हाल ही में कौन सा देश ये जो हायर एक्ट नामक एक विधेयक है इसको लेकर आ रहा है? तो ये विधेयक लेकर आ रहा है USA। हायर की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? होल्डिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें ये क्या करेगा कि अगर कोई US कंपनी, है ना, US कंपनी काम करवा रही है किसी बाहर के लोगों से, तो उस पर 25% एक्साइज टैक्स लगाएगा, जिसने IT सेक्टर में बहुत ही
भूचाल मचा दिया है भारत के, है ना। ये एक जो अच्छी खबर नहीं है अगर ये बिल एक्ट बन गया, है ना, ये बिल पास हो गया, ये विधेयक पास हो गया। फिर आपसे पूछा द जायंट अफ्रीकन स्नेल, नाम क्या है इसका? लिसा चेटिना पुलिका, one of the world's most worst invasive species that infected which Indian city? Infested with which Indian city? दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजाति में से एक विशालकाय अफ्रीका घोंगा लिसाचेटिना फुलिका ने किस भारतीय शहर को संक्रमित कर दिया है? तो ये जो बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक स्पीसीज है स्नेल की, इसने भारत के कौन से शहर को इन्फेक्टेड कर दिया है? चेन्नई को, है ना। चेन्नई को यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है पब्लिक की जो हेल्थ है उससे संबंधित। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड योगा एंड सुदर्शन क्रिया फॉर प्रिजनर्स इन ओल्ड डिस्ट्रिक्ट जेल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योगा और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो ऐसे करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। जो प्रिजनर, जो जेल में लोग हैं, प्रिजनर्स है ना, जो कैदी है, उनको योगा और उनके लिए सुदर्शन क्रिया का जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, वो शुरू कर रहा है कौन? छत्तीसगढ़, सभी डिस्ट्रिक्ट जेलों में। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, कैपिटल है यहाँ की रायपुर, रमन डेका यहाँ के गवर्नर और विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग इस क्लास के नोट्स बना लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।